प्रिय मित्रों, आज के भाग दौड़ भरी जीवनशैली, काम के दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण लोग अक्सर अत्यधिक मानसिक तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं। इस तनाव के कारण अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी आती है, जिस कारण जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। साथ ही साथ यह हमारे और हमारे आसपास के परिजनों को कष्ट पहुंचाती है। यह एक आधुनिक समस्या है, परंतु हमारे शास्त्रों के हिसाब से प्रदोष व्रत के माध्यम से हल की जा सकती है। अगर आपको भी इन समस्याओं का समाधान चाहिए तो इस वीडियो में सुनाई गई प्रदोष व्रत की कथा को अंत तक सुनिए और अंत में बताए गए पूजा विधि को अच्छी तरह से करने पे आपको जरूर इस समस्या का समाधान मिलेगा। तो मित्रों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब रात और दिन मिलते हैं, एक ऐसा क्षण जब स्वयं महादेव ब्रह्मांड के द्वार खोल देते हैं। यह कथा है प्रदोष व्रत की। एक ऐसा विधान जिसने एक रानी, एक ऋषि और एक गरीब ब्राह्मण पुत्र का जीवन बदल दिया। क्या आप तैयार हैं उस अद्भुत परिवर्तन को देखने के लिए? क्योंकि आज हम उस कथा के गहरे सागर में उतरने वाले हैं। बहुत समय पहले द्रविड़ देश में एक महान रानी रहती थी। वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ था, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्घटना ने उसके पति यानी द्रविड़ देश के राजा की जीवन छीन लिया और देखते ही देखते रानी को अपने एकलौते पुत्र के साथ राजमहल छोड़कर दर दर भटकना पड़ा। आज वह रानी नहीं, बस एक असहाय मां थी और उनका एकमात्र सहारा था ईश्वर। उन्हें भटकते देख वहां से गुजर रहे शांडिल्य ऋषि का हृदय पिसज गया। उन्होंने रानी को पुकारा और कहा, हे पुत्री, तुम क्यों विचलित हो? इस संसार में एक ही शक्ति है जो दुख को हर सकती है। क्या तू जानती हो वह क्या है? रानी ने आशा भरी निगाहों से उन्हें देखा। ऋषि ने कहा, यह प्रदोष व्रत है। हर माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को किया जाने वाला यह व्रत शिव जी को सबसे प्रिय है। यह तुम्हारे सभी दुख को हर लेगा और तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। रानी ने ऋषि के कहे अनुसार व्रत का पालन शुरू किया। हर प्रदोष को वह शिव का ध्यान करती है, उनसे शक्ति मांगती थी। उसी समय उसी द्रविड़ देश में एक और घटना हुई। एक गरीब संघर्षरत ब्राह्मण पुत्र नदी में स्नान कर रहा था जब अचानक उसके हाथ कुछ लगा। वह था सोने के सिक्कों से भरा एक कलश। देवों के देव महादेव ने उसके कष्टों को भी हर लिया था। मानो इस क्षण में शिव की कृपा पूरे ब्रह्मांड पर बरस रही थी। समय बीता। एक दिन रानी का पुत्र एक राजा के सेवक के नजर में आया। यह सेवक उसके पुराने राजा का वफादार था। उसने तुरंत बच्चे को पहचान लिया और अपने नए राजा को सत्य बताया। राजा ने बच्चे की मदद की। भीषण युद्ध हुआ और धर्म की विजय हुई। वह बालक जो एक दिन पहले तक जंगल में भटक रहा था, आज अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस पा चुका था। यह सब महादेव की अद्भुत कृपा था जो प्रदोष व्रत के रूप में प्राप्त हुई। तो देखा आपने, प्रदोष व्रत केवल एक नियम नहीं, यह आशा और विश्वास का प्रतीक है। जिसने इस सच्चे मन से किया, उसे सबसे बड़े कष्ट भी दूर हुए हैं। चाहे वह आप धन चाहते हो या संतान या खोया हुआ सम्मान, प्रदोष व्रत यदि सही तरह से की जाए तो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। क्या आप भी इस चमत्कार को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? तो इस अगले प्रदोष से व्रत शुरू करें। प्रदोष व्रत को सभी दुखों को हरने वाला और हर तरह की मनोकामना को पूरी करने वाला माना जाता है। इसे विभिन्न वारों यानी दिनों के अनुसार रखने से अलग अलग फल मिलते हैं। यह व्रत गरीबी और आर्थिक संकट को दूर करता है। माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत करने पर व्यक्ति को स्थायी लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति होती है, जैसा कि कथा में ब्राह्मण पुत्र को मिले थे। सोम प्रदोष यानी सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत रखने से सुखी वैवाहिक जीवन और पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बनते हैं। जिन दंपतियों को संतान की इच्छा होती है, उन्हें यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। शिव जी को मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय पाने वाला कहा जाता है। यह व्रत करने से गंभीर रोग और जीवन में आने वाले अज्ञात भय दूर होते हैं।
यह व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। कथा की ही तरह रानी, जिसका अपना खोया हुआ सम्मान और रुतबा छिन गया था, उसे यह व्रत वापस दिलाने में सहायक होता है। सरकारी कार्य या कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत को सभी तरह के मनोकामनाओं को पूरे करने वाला कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायक है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से प्रदोष व्रत हमारे सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करता है। ऐसे में यह व्रत अच्छे से करना बहुत ही जरूरी है ताकि इसका सभी तरह से महत्वपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और यह हर महीने की त्रयोदशी यानी 13वीं तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सूर्यास्त और रात्रि के मिलन के समय यानी प्रदोष काल में करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में व्रती सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करे और स्वस्थ वस्त्र पहने, हाथ में जल लेकर मन में व्रत का संकल्प ले और अपनी पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करे। पूरे दिन उपवास रखे और यदि संभव ना हो तो केवल फलहार यानी फल या दूध का ग्रहण करें। शाम को समय 4:30 से 7 बजे के बीच यह करना सबसे शुभ समय माना गया है। शाम को व्रती दोबारा से स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बना के शिवलिंग का अभिषेक करें। अंत में शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक फिर से करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चावल और चंदन चढ़ाएं। शिवलिंग के पास घी के दीपक जलाएं और भगवान शिव को खीर या किसी सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा करते समय व्रती लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इसके बाद व्रत की कथा सुने या पढ़ें। पूजा समाप्त होने के बाद भोग लगाएं और उसके बाद सादा भोजन बिना लहसुन प्याज के ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ सकते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों का जिन्हें आपको इस दिन अपने से दूर रखना है ताकि आपके व्रत का फल कम ना हो। ध्यान रखें मित्रों, व्रत के दौरान साधारण नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन यानी मांसाहार, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। अन्न जैसे चावल, गेहूं और अन्य पकाए हुए अनाज का सेवन करना बिल्कुल ही वर्जित रहता है। व्रती इस दिन शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल, कुमकुम, नारियल का जल, टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। साथ ही साथ इस दिन गुस्सा ना करने, झगड़ा न करने और किसी से भी विवाद करने से बचें। साथ ही साथ झूठ नहीं बोले, किसी का अपमान अनादर ना करें, खासकर बड़ों का, और किसी के मन में नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए और या फिर किसी के बारे में बुरा ना सोचें। तो मित्रों, यह था वीडियो प्रदोष व्रत के पीछे की कथा और कहानी का। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि ये व्रत कैसे करते हैं, किन चीज़ों का व्रत में ख्याल रखना चाहिए ताकि व्रत व्यर्थ न जाए, और साथ ही साथ ये भी कि व्रत रखने से आपको क्या फ़ायदे हैं और नहीं रखने से कैसे आप परेशानियों को बुलावा दे रहे हैं। आशा है आपको इसी तरह से व्रत का पालन करके अपने दुखों का समाधान मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव से आशीर्वाद मांगे और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।